हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो तुम सभी के सभी। आशा करता हूँ कि तुम सभी मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वपोषी पोषण और प्रकाश संश्लेषण को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इसके बाद जब हम अपनी सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसके बाद आता है विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण को आज हमको पढ़ना है। विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण होता क्या है? तो ऐसा पोषण जिसके लिए या इसमें जो भी जीव आते हैं वो किसी दूसरे पौधे या जीवों पे आश्रित रहते हैं, यानी यह स्वयं अपना खाना नहीं बनाते हैं। यह केवल भोजन को एक स्थिति से दूसरी स्थिति या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आलू कच्चा रहता है या चावल कच्चा रहता है, तो हम उसको पका के क्या कर देते हैं, तो उसकी सब्जी बना लेते हैं या उसका चावल भात बना लेते हैं। अब देखते हैं तो विषम पोषी पोषण हम किसको कहते हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव जीव किसी पौधे या किसी पौधे या जीव पर पूर्णतः आश्रित रहता है। पूर्णतः आश्रित रहता है। इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, तो विषम पोषी पोषण। यानी जो ये इसमें जो जीव आते हैं वो क्या करते हैं, तो अपना पोषण किसी न किसी जीव या पौधे के माध्यम से करते हैं। तो उसमें अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हमारा हो सकता है, हम लोग खुद हो सकते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मनुष्य तो सबसे पहले है। अब मनुष्य आप लोग नित्य प्रतिदिन देखते होंगे कि हम क्या करते हैं, तो अपना भोजन हम जैसे मान लीजिए किसी न किसी पौधे से कभी हम साग खाते हैं, कभी हम फल खाते हैं। फिर हम कोई जैसे बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, तो हम किसी जीव को ही क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम किस पे मूलतः आश्रित हैं, तो पौधे और जीव पे। जब हम इसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे हमको ये देखने को मिलता है कि जो ये विषम पोषी पोषण है वो जंतुओं में होता है। किसमें होता है? जंतु में। क्योंकि पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में कौन सा पोषण होता है, तो विषम पोषी पोषण। वो एक छोटा सा जीव हो, यानी अमीबा हो, या एक कोशिकीय जीवों से लेके उच्च श्रेणी के जीव जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, तो विषम पोषी पोषण होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि विषम पोषी जो पोषण है, विषम पोषी जो पोषण होता है उसमें कैसे कैसे पोषण होता है, तो देखिए कैसे कैसे पोषण होता है। तो सबसे पहले जो जीव है वो भोजन को अपने शरीर के किसी न किसी अंग में क्या करेगा, रखेगा। उसके बाद वो भोजन धीरे धीरे उसका जो जटिल है अणु है, उनको छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाएगा, तो तोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो भी वहां से पोषक पदार्थ होंगे उसको उस जीव के द्वारा उसके ब्लड में या कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य में क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं पोषण के चरण के रूप में। कैसे पढ़ते हैं, तो पोषण के चरण के रूप में। तो चलिए देखते हैं पोषण के चरण क्या है। यानी जंतुओं में पोषण के चरण। जंतुओं में पोषण के चरण। अब जब हम जंतुओं में पोषण के चरण की बात करते हैं तो कंप्लीटली हम 5 चरणों की बात करते हैं। कौन कौन से चरण, चलिए आगे हम देखते हैं। पहला जो चरण होता है वो होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। इन इंग्लिश इसको बोलते हैं इंजेक्शन। अंतर्ग्रहण। अब ये आपका अंतर्ग्रहण का क्या मतलब होता है, तो अंतर का मतलब होता है अंदर और ग्रहण का मतलब होता है लेना। अंतर्ग्रहण का मतलब कि उस जीव के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा जो विषम पोषण करता है वो क्या करेगा, तो भोजन को अपने किसी भी अंग के माध्यम से अपने मुंह में या अपने शरीर के अंदर क्या करेगा, उसको अंदर रखेगा। तो जैसा हम देखते हैं कि जैसे हम लोग हैं, मनुष्य क्या करता है, तो मनुष्य क्या करता है कि अपने हाथ से भोजन को उठाता है और कहाँ रख लेता है, मुंह में रख लेता है। यानी हम मुंह के हाथ से क्या करते हैं, तो अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, तो
अंतर्ग्रहण करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम अमीबा का उदाहरण लेते हैं, अमीबा अमीबा का जब हम उदाहरण लेते हैं तो वह अपने कूटपाद से ग्रहण करता है भोजन को। किससे ग्रहण करता है? कूटपाद से अपने भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। और जब वो ग्रहण करता है तो वहां रिक्तिका बनाता है। क्या करता है? रिक्तिका बनाता है। और रिक्तिका जब बनाएगा वो, तो रिक्तिका जब बनाता है तो वो क्या करता है, तो वही रिक्तिका में ही सारे एंजाइम्स को छोड़ के और वहीं पे क्या कर देता है, उस भोजन को पचा देता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने मेढक को देखा होगा। किसको देखा होगा? मेढक को या छिपकली को। तो ये के सारे जो ये दोनों जीव हैं, कौन कौन? मेढक और छिपकली। तो ये क्या करते हैं, तो अपना जो अंतर्ग्रहण है वो अपनी जीभ से देखते होंगे आप लोगों ने, जीभ से ही क्या कर देते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। क्या करते हैं? यानी हम लोग किससे अंतर्ग्रहण करते हैं, तो अपने हाथ से मुंह में भोजन को रखते हैं। अमीबा जो होता है वो किससे अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद से। लेकिन जो ये आपकी मेढक और छिपकली है, ये अपनी जीभ से ही क्या कर लेते हैं, तो अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और हम अगर बात करते तो जैसे आपकी पक्षियां हैं, ये पक्षी हैं, ये कैसे करते हैं अंतर्ग्रहण, तो अपनी चोंच से। किससे करते हैं? अपनी चोंच से। तो ये सारे के सारे जीव अपने चोंच से या अपने जीभ से या अपने हाथ से या अपने कूटपाद से भोजन को अपने शरीर के किसी ना किसी भाग में क्या कर रहा है, रख रहा है। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये सारे की सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, यानी भोजन को अपने किसी ना किसी अंग में क्या कर रहे हैं, तो ले जाके रख रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो चरण होता है वो क्या होता है, तो दूसरा जो आपका चरण है, दूसरे चरण को हम क्या कहते हैं, वो होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। पाचन यानी दूसरे को बोलते हैं हम डाइजेशन। अब पाचन से क्या तात्पर्य है, तो पाचन का मतलब होता है कि जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी जो बड़े बड़े टुकड़े हम लोग शरीर ग्रहण करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे आपके प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, इन सब के बड़े बड़े अणु हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। उनको एंजाइम्स की मदद से क्या कर दिया जाता है, तो छोटे 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 सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, तो नाम देते हैं पाचन। अब ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हमारे काम में आएंगे। जैसे हमारी आहार नाल है, जैसे इंसान है, तो आहार नाल में उसका कंप्लीटली भोजन क्या होता है, मुंह से शुरू होता है और आपके गुदा द्वार तक पचना शुरू होता है, पचना खत्म होता है। अब देखिए डाइजेशन कैसे होता है, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम सहायता करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम सहायता करते हैं किस काम में, तो भोजन को पचाने में। एंजाइम आपके सहायता करते हैं। अब जो ये पचन होता क्या है, तो देखिए जटिल कार्बनिक अणुओं, जटिल कार्बनिक अणुओं को एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक अणुओं में टूटना, सरल कार्बनिक अणुओं में टूटना। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका पाचन होता है वो क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक अणु जो भी हम ग्रहण करते हैं भोजन को, उसको एंजाइम्स या शरीर के हमारे बहुत सारे अंग एक मदद करते हैं, सरल कार्बनिक अणुओं में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो पाचन बोलते हैं। यानी जो आपका क्या बोलते हैं, जंतुओं में पोषण के चरण में पहला था अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या है, पाचन। तो ये है पाचन, जिसको हम समझ चुके हैं, यानी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा जो चरण होता है उसकी हम बात करेंगे। तीसरे चरण में क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो हमारा चरण होता है वो होता है अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। अब अवशोषण क्या होता है, तो जब हम लोग पाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं तो वहां से जो भी पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं,
पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक पदार्थ फायदेमंद होते हैं। पोषक पदार्थ हमारे क्या होते हैं? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो उनका रक्त में क्या कर दिया जाता है? उनको रक्त में क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। यानी पोषक पदार्थों का रक्त में मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण कहते हैं। यानी जो भी पोषक पदार्थ यानी पाचन के बाद जो भी फायदेमंद चीजें होती हैं, जो भी पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? तो हमारे रक्त में क्या कर दिया जाता है? तो मिला दिया जाता है। अब रक्त में जब मिलाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर के सभी भागों में वो क्या हो जाएगा? तो पहुंच जाएगा, जिससे हमारे शरीर के सारे अंग एक साथ काम कर पाएंगे और उनको एक साथ ऊर्जा मिल पाएगी। अब हम लोग बात करते हैं चौथे चरण की। चौथा चरण क्या है? तो जो चौथा चरण है वो होता है आपका स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। अब स्वांगीकरण क्या होता है सर? तो स्वांगीकरण देखिए हम किसको कहते हैं। यहाँ पर जो पोषक पदार्थ है वो उसको कहाँ मिलाया गया था? तो रक्त में मिलाया गया था। और आपको पता है कि हमारा जो रक्त है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या है? बना है। क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी इन पोषक पदार्थों का, जो भी आपके पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थों का पोषक पदार्थों का जीव द्रव्य में मिलना, जीव द्रव्य में आत्मसात होने की प्रक्रिया, आत्मसात होने की प्रक्रिया को आत्मसात होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण कहते हैं। यानी जितने भी हमारे पोषक पदार्थ हैं उनको हम क्या करते हैं? तो कोशिका द्रव्य में मिला दिया कोशिका द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य में मिला दिया जाता है, जिससे वहां पे क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो जीव द्रव्य के अंदर, जीव द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जीव द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे क्या होता है? तो ऊर्जा निकलती है और जिससे हम दिन भर बक 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 यानी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यानी हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जब ये पोषक पदार्थ किसमें मिल जाते हैं? तो जीव द्रव्य में। और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें दिन भर ऊर्जा मिलती रहती है और हम दिन भर अपने कार्यों को संपन्न करते रहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो आता है वो पांचवा चरण है, वो क्या है? चलिए पांचवें चरण को भी देख लेते हैं। पांचवा जो चरण है आपका वो है बहिक्षेपण या मल त्याग। बहिक्षेपण या मल त्याग का मतलब क्या होता है? तो आप सुबह सुबह उठते हैं और दौड़ते हैं वॉशरूम की तरफ। किसकी तरफ भागते हैं? वॉशरूम की तरफ। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मल त्याग बोलते हैं या बहिक्षेपण बोलते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। तो जितने भी पोषक पदार्थ या हमारे यूज में आ जाते हैं वो तो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो भी हमारे शरीर में अधपचा अनपचा भोजन बच जाता है, यानी जो पच नहीं सकता है, अधपचा या अनपचा भोजन, यानी ऐसा भोजन जो कंप्लीटली पच नहीं सकता या उसका हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं है, यानी उसका उपयोग हमारे शरीर के किसी भी अंग में नहीं होगा, वो हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। ऐसे पदार्थों को हम क्या करते हैं? नित्य प्रतिदिन क्या करते हैं? तो अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण या मल त्याग भी हम बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम सुबह सुबह उठते हैं और दौड़ते हैं किसकी तरफ? वॉशरूम की तरफ।
ये था हमारा जंतुओं में पोषण के चरण। आज की वीडियो मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है, मैं उसको इसमें ऐड नहीं करूंगा, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में, उसका नाम क्या है, तो मानव पाचन तंत्र। क्या है? मानव पाचन तंत्र। क्या है? मानव पाचन तंत्र। इसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है? बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है? फेवरेट। तो इसको हम बहुत अच्छे से कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और कल थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि यह टॉपिक क्या है, बहुत बड़ा है। इसको हो सकता है कि हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और पोषण के चरण को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, और बस, जय हिंद। ठीक है।